नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और मैंने मॉर्निंग से अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है और आज है वुमेंस डे। और जब ये ब्लॉग आप तक पहुंचेगा तो वुमेंस डे जा चुका होगा। तो आज वुमेंस डे है, सभी को पता है वुमेंस डे क्या होता है। तो बस आपके घर में जो भी हैं उनकी इज़्ज़त कीजिए, बड़े छोटे जो भी हैं उनकी इज़्ज़त कीजिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। और पहले मैंने गोभी को छोटा छोटा अलग अलग कर लिया है, मतलब छोटे टुकड़ों में बांट दिया इसको। और फिर मैं इसे गर्म पानी में एक भाप दिलाऊंगी ताकि ये साफ़ हो जाएगी। मैं इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि गोभी में आते हैं कीड़े। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो जो पराठों के लिए बैटर बनाया था वो मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि मुझे कहीं जाना है तो मुझे लेट हो रहा है। तो इसका जो बैटर था कैसे बनता है वो कभी और मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। और अच्छा होगा कि मैं बता दूं कि मुझे कहाँ जाना है। तो अचानक से मुझे ससुराल जाना पड़ रहा है, लेकिन प्लान कहीं और का था जाने का। इसीलिए मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। तो हमें जाना था हरिद्वार कुंभ के मेले में दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया वो, उसका भी कोई कारण है। तो वो नहीं हो पाया। तो अब मुझे अचानक से ससुराल जाना पड़ रहा है, और वो भी इसलिए जाना पड़ रहा है, बुलाया गया है तो जाना तो पड़ेगा ससुराल। और यहाँ जो पराठा है गोभी का, उसको मैंने अच्छे से बेल लिया है और बस अब मैं इसको डाल दूँगी तवे पे। तो अब मैं इस पे लगाऊंगी घी। तो जिस साइड से थोड़ा सा पक चुका उस साइड में लगा रही हूँ इस पर घी। और आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ घी लगा रही हूँ। तो मैं दोनों साइडों में इसके घी लगा के इसको अच्छे से सेक लूँगी, ताकि धीमी धीमी आंच पे सेक रही हूँ ताकि ये कच्चा ना रहे और फटाफट ही सीख के तैयार हो जाए। क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। नहा के तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन नहाने के बाद भी हमारे काफ़ी काम रह जाते हैं, खासकर लेडीज़ के। तो आज महिला दिवस है और मुझे फटाफट, मतलब आज मेरे लिए तो आज का दिन बहुत बिजी था। फटाफट मुझे खाना वाना बनाना और फिर रात में पैकिंग वैकिंग करी तो देर हो गई, अचानक से ही जाना पड़ा। और तो प्लान पैकिंग तो किसी और चीज़ के लिए की थी, हरिद्वार जाने के लिए, वहाँ नहीं हुआ। और अब फिर मुझे ससुराल के लिए निकलना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से मैं अपने जो भी पराठे हैं मेरे सारे ऐसे ही बना लूँगी। और उसके बाद मुझे करना है सिर्फ सचिन को तैयार करना है और खाना पैक करना है। और हम जाएंगे कार से जाएंगे, तो हमारे जो जेठ जी हैं वो लेने के लिए हमें आ रहे हैं। तो उनके साथ हम जाएंगे, तो एक चाय तो पिलानी पड़ेगी, तो वो भी बनाएंगे। तो बस ये इतने ही नहीं बनाए मैंने, और बनाए, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब अभी बनाओ और भी बनाऊंगी। तो ऐसे आइडिया दे रही हूँ कि इसके साथ चटनी है और ये पराठे हैं। तो मेरे जो पराठे थे वो सारे बन चुके हैं। उसके बाद मैंने करीब बनाए हैं 10 पराठे के आसपास बनाए हैं। और ये देखिए ये हमारे सामान है, ये मेहंदी है और उसमें प्याज है। और ये हमारे 3 बैग हैं, मतलब प्याज टमाटर वो सब थे उसमें। ये खाना मैंने पैक कर लिया। ये है छाछ इसके अंदर। सचिन हेलो बोल दो। और मिल लीजिए सचिन से। देखो सचिन, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ। माँ के घर नहीं जा रहा? माँ के घर जाना, मेरे पापा ने ये छोटी छोटी गाड़ी लाई है। अच्छा ये भी लाई है। हाँ, अच्छा चलो बाय कर दो। बाय बाय। देखिए गाइस, जब हम जा रहे हैं हमारे गांव 10 दिन की छुट्टी, फिर हम आए। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ मेरे ससुराल। क्यों जाना पड़ रहा है अचानक से वो मैं आपको बता दूंगी। और इस तरीके से मैं तैयार हुई। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, इसके नीचे जूतियाँ पहनी है और ये वाले चूड़े डाले हैं मैंने। तो वो लोग मुझे बुला रहे हैं और हमारे जेठ जी लेने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, मुझे डांट पड़ेगी। और ये ले लिया मैंने पल्लू, तो बन गई बहू रानी। चलिए आप लोग भी मेरे ससुराल देख लीजिए। चलिए चलते हैं। तो हम निकल गए हैं घर से, मतलब अभी गाड़ी खड़ी है तो बस मुझे बैठना है। और सचिन के दोस्त भी खड़े हैं, तो सचिन उनसे बातें कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब हम कहीं जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये इसके दोस्त हैं और इनको बाय टाटा वही सब कर रहा है। तो बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और वो आगे हमारे भाई साहब भी बैठे हैं। तो मतलब जो पूरा सफ़र है मुझे चुपचाप बिना बोले तय करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जेठ जी के आगे हम पल्लू करते हैं और बोलते भी नहीं हैं। तो पीछे की साइड में जो मैं दिखा रही थी वो मकान टूट गया है और अब ससुराल का घर जा रही हूँ मैं। तो अब वहाँ के लोग देखना आप। और
ये देखिए यहाँ ये मेन रोड पर हम आ चुके हैं गलियों को पार करके। तो आप बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि बैठे हैं जेठ जी तो हमारे नहीं बोलते हैं इस तरीके से और पल्लू करते हैं। सब जगह का अपना अपना रीति रिवाज होता है तो उसे निभाना ही पड़ता है। तो ये देखिए ये वो वाला पार्क आ गया। सचिन देख के बहुत खुश हो रहा है। तो मैं तभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बोल रहा है पार्क आ गया मुझे उतारो, मुझे जाना है। तो इसके पापा कह रहे हैं कि यहाँ उतरोगे तो फिर हम माँ के घर चले जाएंगे तुम्हें छोड़ के। ऐसे ही होता है बच्चों के साथ तो। और ये देखिए ये है चामुंडा माता का मंदिर है। अगर आपको दिख रहा हो पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर और यहाँ से काफ़ी दूर दिख रहा है। और देखिए ये रहा चामुंडा माता का मंदिर पहाड़ी के ऊपर जिसके मैंने आपको दर्शन करा दिए थे। तो आप फिर से कर लीजिए जाते जाते। मैंने भी कर लिए हैं जाते जाते चामुंडे माता के दर्शन, आप लोग भी कर लीजिए। और मतलब काफ़ी दूर निकलने के बाद भूख तो लग ही जाती है। तो सचिन को मैंने चिप्स दे दिया था लेकिन ये खा रहा है। लेकिन उसके बाद जो इसकी हालत हुई ना वो बहुत ख़राब थी क्योंकि अभी तो जो होना था वो तो हो गया। मैं तो वॉइस कर रही हूँ क्योंकि इसको वोमिटिंग हो गई थी, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ देखिए कितना सारा पानी भरा पड़ा है और पता नहीं बारिश तो आई नहीं फिर भी यहाँ पानी देखिए कितना सारा पानी है और कितना बड़ा मैदान है खुला। तो यहाँ काफ़ी टाइम चलने के बाद में उसके बाद हम यहाँ जो जेठ जी हैं वो जो गाड़ी के टायरों में हवा चेक करा रहे हैं। तो यहाँ हम रुके हैं चाय वाय पीने के लिए। तो ये देखिए यहाँ बैठा है सचिन और वो सब चाय वाय का ऑर्डर दे दिया है तो वो चाय वाय पियेंगे। और इस तरीके से यहाँ ये हाईवे के पास है तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रुके हैं पूरा इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ है हाईवे के पास। इस तरीके से बैठने का ये थोड़ा मतलब अच्छा कर रखा है बैठने के लिए। तो बस हो गया है और ये चाय बना के लेके आएंगे। देखिए इनका मतलब छोटा सा स्टॉल है इसका। इन्होंने चाय पानी पी लिया था उसके बाद हम अब निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं गाड़ी में। तो चाय पानी का पीते हुए मैंने बनाया नहीं ब्लॉग, अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं बनाया मैंने क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ होते तो अलग बात है लेकिन जेठ जी हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ से अब हम चल रहे हैं और पहाड़ और खेत यही देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो जो ब्लॉग है मैंने बहुत मेरे तरफ से तो बहुत शॉर्ट्स ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, बहुत छोटा बनाने की कोशिश की है लेकिन काफ़ी इतनी अच्छी अच्छी जगह देखकर हो ही जाता है ब्लॉग भी थोड़ा सा बड़ा बन ही जाता है। देखिए पहाड़ियाँ और अब तो कहाँ बची हैं पहाड़ देखने के लिए, अब तो सब पहाड़ वहाड़ सब ख़त्म हो चुके हैं। और जो भी है जैसा भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कभी देख लेंगे हम, कभी ऐसे मतलब मैं बैठी रहती हूँ तो अपना ब्लॉग कभी खुद भी देख लेती हूँ तो अच्छा लगता है कि हाँ ये पहाड़ियाँ सब अच्छा लगता है जब हम अपना ब्लॉग खुद देख लेते हैं तो मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और अब मैं कर रही हूँ आप लोगों से बातें। तो यहाँ गाड़ी थोड़ी सी देर के लिए रुकी है और सचिन की तबीयत भी खराब हो चुकी है। क्या हो गया सचिन आपको? इसको वॉमिटिंग हो रही है और सचिन को भी वॉमिटिंग हो गई, इसकी भी तबीयत खराब हो रखी है। तो जूस पी रहा है, थोड़ी देर जूस पियेंगे और रुकेंगे यहाँ थोड़ी देर। और उससे पहले चाय पिए थे तो काफ़ी टाइम हो गया, करीब 2 घंटे के आसपास हो गए। तो अभी हम नहीं पहुँचे, मतलब जयपुर काफ़ी दूर है अभी, चलिए मिलते हैं। तो ये आ गया जूस, लीजिए आप लोग भी पी लीजिए। ये जूस आ गया है और सचिन आपका जूस क्या है दिखाओ, ये रहा सचिन का। तो आप लोग भी पी लीजिए। तो चलिए हम जूस पी लेते हैं फिर मैं आपसे ये मिलूँगी। क्या डला हुआ है? तो जूस पीने के बाद हम चल दिए हैं और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ गाड़ी में बैठ के मैंने यहाँ से आपको दिखा रही हूँ पहाड़ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सफ़र तो काफ़ी बड़ा था हमारा क्योंकि जयपुर पहुँचने में लग जाते हैं हमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो ब्लॉग मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की, अपनी तरफ से बनाने की छोटा ही बनाने की कोशिश की है। और फिर
आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो देख लीजिए, मतलब राजस्थान में तो यही है, पहाड़, खेती, पेड़ पौधे। फिर उसके बाद हम और थोड़ी दूर चलने के बाद हम और रुके थे खाना वाना खाने के बाद। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जूस पिया फिर खाना खाने लग गए, नहीं। हमें जूस पिए 1 घंटा हो गया था, फिर हम यहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। और सचिन भी कुछ एप्पल का जूस पी रहा है। तो यहीं हमने खाना खा लिया था, यहीं बैठे थे हम। यहाँ टेबल कुर्सी है, तो इन्होंने मतलब अच्छे से बैठने का बंदोबस्त कर दिया था। तो हमने खाना खा लिया था। और उसके बाद जो हमारे जेठ जी हैं, उनके कोई जानने वाले दोस्त ये मिल गए थे, तो फिर ये उनसे भी बातें कर रहे थे। तो यहाँ हम ज़्यादा देर रुके थे। यहाँ हम रुके थे करीब, आप कह सकते हैं आधा घंटा हम यहाँ रुके थे ज़्यादा। और उसके बाद जब ये सब हो चुका था, ये सब मिल लिए थे, उसके बाद अब हम निकल जाएंगे घर की तरफ में। और अब मैं आपसे मिलूंगी घर पे। तो हमने जो खाना खा लिया था, उसके बाद हमने थोड़ा सा, ये देखिए ये डॉगी आ गया था, इसको भी डाल दिया था। तो जब हम वीडियो में वॉइस देते हैं ना, तब याद आता है जब देखते हैं तो। और कि हाँ हाँ, ये भी ऐसा भी हुआ था। चले चले, चलो चलो, देखिए जलेबी खा रहे हैं, ये देखिए। चलो, 10:30-11 बजे। 10:30-11 आपके बजे घर, आपके घर जा रहे। मैं ससुराल पहुंच चुकी हूँ और बस मैंने आके चाय पी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। और कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और ससुराल में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, वो मैं किसी और ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है और कुछ खास वजह नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगी जो भी है, जैसा भी है। तो फाइनली पहुंच गई हूँ और अभी बस मैंने चाय पी है। और अभी बस मैं कपड़े वपड़े बदल लूँगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। और अभी थोड़ा देर बैठूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे जो नए हैं, जो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए बस इतना ही, बाय।